वापी का अधूरा ब्रिज बना जनता के लिए सिरदर्द। 4 साल बाद भी 50% काम अधूरा। वापी शहर का मुख्य ब्रिज आज विकास नहीं बल्कि जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। करीब 1800 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण 144 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना था। तय योजना के अनुसार यह ब्रिज 2 साल में पूरा होना था, लेकिन अब करीब 4 साल बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। ब्रिज निर्माण की धीमी गति को लेकर अब विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी नेता खंडूभाई पटेल और वापी यूथ कांग्रेस के नेता वरुण सिंह ने ब्रिज की गुणवत्ता और निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। नेताओं का कहना है कि इतने लंबे समय से अधूरे पड़े इस प्रोजेक्ट से सरकार के कथित विकास मॉडल की सच्चाई सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि 144 करोड़ रुपए की लागत वाला यह ब्रिज मात्र 1.5 से 2 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी 50% से कम काम ही पूरा हो पाया है। कांग्रेस की ओर से पहले भी निर्माण में तेजी लाने के लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन और तंत्र पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। इधर अधूरे ब्रिज के कारण वापी में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। रोजाना जाम से जूझ रहे नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जनता का आरोप है कि अधिकारियों की आंखें बंद हैं और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब हालात यह हैं कि जनता आश्वासनों से तंग आ चुकी है। शहर में जगह जगह नो ब्रिज नो वोट के बैनर दिखाई देने लगे हैं। वहीं ब्रिज पर लगी लोहे की छड़ें जंग खा रही हैं, जो निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करती हैं। जनता का साफ कहना है, अब आश्वासन नहीं, काम चाहिए। आधे अधूरे विकास से त्रस्त वापी वासी अब जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इस ब्रिज का निर्माण कब पूरा होगा। आ सरकार में गुजरात मॉडल ना नामे चर्चित एवी सरकार जे खरेखर दरेक जग्याए ब्रिजना काम में दरेक जग्याए मतलब एमना कई केटला नुकसान थई रह्युं छे, कई केटला हानिकारक मतलब कई तो केटला पुल तूटी पड्या छे। तेवामां गई काले ज एक मतलब वलसाडनो औरंगा नदीनो जो पुल मतलब काम चालू छे, एक पुलना उपर काले एक स्ट्रक्चर आखुं धराशायी थईने एकदम नीचे पड़ी गयुं। बे पड़वाथी कई केटला मजूर बचारा दबाई गया अने एमने कई एक तो मजूर एकदम सीरियस हतो अने 4 एकदम मजूर घायल छे। हवे आवी परिस्थितिमां आ आरएनबी ना अधिकारीओ पण खाली कॉन्ट्राक्टर उपर मतलब खो आपी दे रह्या छे अने कॉन्ट्राक्टरनो मतलब वाक काढे छे, पण ए कॉन्ट्राक्टरने लाववावाळा कोण? ए अधिकारी ए आरएनबी वाळा छे अने आ अधिकारी पोतानो बचाव माटे फक्त कॉन्ट्राक्ट पर ठोके छे। अने परंतु आ अगर जो आ वलसाडमां आ जे थई रह्युं छे एवी रीते वापीमां 4 वर्ष पूरा थवा आव्या अने हजू ब्रिजनुं काम पूर्ण न थयुं अने अत्यारे बी તમે પિલ્લરમાં दरेक पिल्लर होय के दरेक मतलब सळिया जोई शको छो, बधा खुल्ला सळिया छे। ए सळिया खरेखर सड़ी गेला छे। ए सड़ी गेला सळियाने आ लोको हजू पण मतलब एमां काममां लेवा मांगे छे। तो मने तो एवुं लागे के ब्रिज बनशे अने 2 ज महीनामां मतलब वापीनी जनता लगभग मतलब दबाईने मरी जशे। एवी हालत आ पुलनी छे, तो पण कोईना अहींया अधिकारी अने मतलब कॉन्ट्राक्टरनी आ मिली जुलीमां आ पुलनुं काम बेदरकारीथी थई रह्युं छे अने बेदरकारी थई छे। एना कारणे अमे कई केटली वार धरણા करी, कई केटला वार मतलब आवेदनपत्र आप्या, पण ज्यारे आवेदनपत्र अने धरણા करीए त्यारे खाली 2-5 मजूर लगाई दे, शोषा करी दे अने पुलनुं काम चालू छे एम कने पेपरमां मोटा मोटा पेपरमां हेडिंग आपी दे। बाकी आ लोको आ सरकारमां खरेखर आ सरकार मतलब लूंटवाना धंधा करी रही छे ने लोकोने मारवाना धंधा करी रही छे अने फक्त ए लोकोने खाली लोकोनी जान लेवानुं आ छे सरकार, बीजुं कई नथी। पहली बात तो करें कि गुजरात में 30 वर्षथी जे पोतानी शासनगिरी करती अने पोतानी वाहवाही करती मीडिया में एटले के डबल एंजीननी सरकार एटले मोदी सरकार। तमे जोई शको के वापी ज नहीं समग्र गुजरात हवे ब्रिजनी दुर्घटना में पेपर कांड में अव्वल थई गयुं छे। तमे जोयुं के काले ब्रिजनुं जे घटना बनी वलसाडमां एमां एक मजूर तो हमणां 24 कलाक थया छे एटले ए गंभीर बाबतमां छे, 4 ए छे घायल छे। परंतु ये जे घटना बनी तो एक बीजा पर आ अधिकारीओ खो आपी रह्या छे, कोई पोता पर लेवा नथी मांगतुं। आ सरकार एटली बधी झूठी छे। आज अमारुं आ तमे वापी ब्रिज पर हालमां उपस्थित छे 144 करोड़ना
ખર્ચે જે વાપી અને સેલવાસ દમણને જોડતો 1800 મીટરનો બ્રિજ બનવા જઈ રહ્યો. 1 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ સમગ્ર વાપીની જનતાની સામે આને તોડી પાડવામાં આવ્યો છે. પણ હવે 1 જાન્યુઆરી 2026 આવી રહ્યું છે, ચોથું વર્ષ બેસવાનું છે ને 2 વર્ષમાં કે 1.5 વર્ષમાં આની કામગીરી પૂર્ણ કરીને વાપીની જનતા સમક્ષ મૂકવાનું કરેલું છે. પણ આ સરકારના અધિકારીઓ, અહીંના જે ધારાસભ્ય છે કે આપણે સાંસદ છે, ફક્ત ખાતમુહૂર્ત કરે અને નારિયેલ ફોડે. પણ તમે જોઈ શકો છો, અમે વિરોધ પણ કર્યો, અમે ધરના પ્રદર્શન, અને આવનારા સમયમાં બી અમે આ બ્રિજને લગતા કંઈ પણ પ્રજાના પ્રશ્નો હશે અમે મૂકશું ને ખૂબ વિરોધ કરશું. પણ મને તો એવું લાગે છે કે તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં છે. સરકાર તો છે જ, પણ જાહેર જનતા માટે કોઈ પણ સુવિધા આ સરકાર આપતી નથી. બીજી તરફ ખંડુ આપણે વરુણભાઈ જોઈ રહ્યા છે કે મહાનગરપાલિકા એ નાના તબક્કાઓના લોકો છે, એ લોકોના ઘર, એ લોકોના શેડ, ખુલ્લી જગ્યાઓ જે તોડી પાડીને પોતાનું કામગીરી બતાવી રહી છે. તો બીજી તરફ વાપીની જનતા તો મેઇન મુદ્દા પર પરેશાન જ છે, રોડ, રસ્તા, ધૂળમાટી. સર, એ બાબતે શું કહેશો તમે? સ્વચ્છતા હોય કે પાણી બાબત હોય કે ગટર હોય, એ પ્રજા હવે તમે જોઈ શકો દરેક જગ્યાએ ડિમોલિશન કરતા. આ પબ્લિકને ખાલી બસ હેરાન કરવાનું છે. અને નગરપાલિકાને જે કરવું હોય કે જો ને રોડના ઠેકાણા નથી, જે કોન્ટ્રાક્ટર પર જે તમારે કાર્યવાહી કરવાની એ નહીં હોય. હવે ઠંડીનો માહોલ છે, તો હમણાં તમે જોઈ શકો મચ્છરનો, ગંદકીનો કેટલો બધો છે. હાલમાં જ વાપી મહાનગરપાલિકાને ગુજરાત સરકાર તરફથી 100 કરોડ રૂપિયાનું આરોગ્ય વિભાગ તરફથી તમને દેખાયું 100 કરોડ કા ખર્ચાયા. એટલે આ તો શું છે કે નાણાં મંત્રીના હસ્તે બસ ખાતમુહૂર્ત કરો. અને આ સરકારમાં હવે જો મહાનગરપાલિકા બન્યું છે ને, તો પ્રજા માટે નથી બન્યું. આ અધિકારીઓના ખિસ્સા ભરવાના કરોડો રૂપિયાનો કૌભાંડનું આ દેખાઈ રહ્યું છે. પ્રજાને એક કોઈ પણ સુખાકારી નથી દેખાતું.